हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत शॉर्ट स्टोरी जिसमें बहुत ज़्यादा वर्ड मीनिंग तो नहीं है, बट आप छोटी सी स्टोरी है, स्क्रीनशॉट लेकर आप खुद से भी अगर इसे तेज़ तेज़ पढ़ेंगे सो दिस विल हेल्प यू इन प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग इंग्लिश एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टिट फॉर टैट, ये है टाइटल स्टोरी का। टिट फॉर टैट इज़ वेरी फेमस ईडियम और कहावत जिसे हम हिंदी में कहते हैं जैसे को तैसा, तो ये सेम वही है, टिट फॉर टैट। ओके। अब लॉन्ग लॉन्ग एगो, लॉन्ग यानी वैसे तो लंबा होता है, बट जब हम कहानी के रूप में इसको यूज़ करते हैं तो लॉन्ग लॉन्ग मतलब बहुत पहले, एगो मतलब होता है पहले, मतलब बहुत बहुत पहले। अ मर्चेंट, मर्चेंट होता है व्यापारी। फेल ऑन बैड डेज, अब यहाँ पे एक एक शब्द को अगर आप देखेंगे तो कुछ और इसका मतलब निकलेगा, बट फेल ऑन बैड डेज यानी बुरे दिन आना। ठीक है। इसी तरह का एक और फ्रेज़ है, फॉल ऑन हार्ड टाइम, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरना। उसी तरह से ये है फॉल ऑन बैड डेज, मतलब उसके बुरे दिन आए। ठीक है। लिविंग फॉर अ न्यू प्लेस, अब उसने क्या किया, वो उस जगह को छोड़ दिया। लीव यानी छोड़ देना। ही लेफ्ट एन आयरन रॉड, उसने एक आयरन यानी लोहा, रॉड यानी छड़ी, विथ हिज फ्रेंड, उसने अपने फ्रेंड को दे दी। लेफ्ट मतलब उसके पास छोड़ी। फॉर्च्यून स्माइल्ड, फॉर्च्यून होता है हमारा भाग्य, हमारी किस्मत। स्माइल्ड मतलब समय ने फिर करवट ली और उसका वक्त अच्छा आने लगा। ऑन द मर्चेंट, ठीक है। ही सून बिकेम वेरी रिच, बिकेम यानी होता है हो गया, बिकम यानी होता है कोई चीज़ होना, बिकम का सेकेंड फॉर्म है बिकेम। ही सून, सून यानी जल्दी ही, बिकेम वेरी रिच, वापस से वो क्या हो गया, बहुत अमीर हो गया। रिटर्निंग टू हिज होम टाउन, और वो क्या किया, होम टाउन यानी जहाँ उसका वास्तविक घर था, जो उसका जहाँ वो पहले रहता था, होम टाउन, वापस वहाँ पे आया। ही बॉट अ हाउस, बाय होता है खरीदना और बाय का सेकेंड फॉर्म होता है बॉट, तो उसने एक अपना घर खरीदा वहाँ पे। एंड सेटअप हिज बिजनेस अगेन, और वापस से सेटअप यानी जमा लिया, हिज बिजनेस अपना व्यापार वहीं पर फिर से जमा लिया। बट किंतु व्हेन ही आस्क्ड फॉर हिज आयरन रॉड, जब वह अपने दोस्त के पास गया और उसने पूछा, जो छड़ी वो उसे देकर गया था, लोहे की जो स्टिक, द फ्रेंड सेड, उसके फ्रेंड ने क्या कहा, अ माउस हैड ईटन इट अप, जो चूहा था वो रॉड को खा गया। तो ये तो बहुत अजीब बात है, माना चूहे के दांत बहुत तेज़ होते हैं बट वो लोहे की कोई चीज़ नहीं कुतर सकता। ठीक है, तो पता चल रहा था कि वो साफ झूठ बोल रहा है। द मर्चेंट टोल्ड हिज फ्रेंड, जो व्यापारी था उसने कहा अपने दोस्त से, टू सेंड हिज सन, उसके बेटे को साथ भेजने के लिए, जो दूसरा दोस्त था उसके बेटे को। टू फेच, फेच यानी होता है कोई चीज़ को जाकर के वापस लाना। टू फेच द गिफ्ट्स ही हैड ब्रॉट, जो ब्रॉट यानी होता है ब्रिंग होता है लाना, और ब्रॉट यानी उसका सेकेंड फॉर्म, जो वो उसके लिए लाया है, किसके लिए, दोस्त के लिए लाया। तो उसने कहा कि भाई तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, मैं उसे वो गिफ्ट दे दूँगा जो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। बट ही लॉक्ड, परंतु उसने क्या किया, ही लॉक्ड अप द बॉय इन हिज होम, उसने क्या किया, लॉक अप यानी बंद कर दिया, द बॉय अपने घर में उस लड़के को बंद कर दिया। व्हेन हिज सन डिड नॉट रिटर्न, व्हेन यानी जब, हिज सन उसका बेटा, किसका, जो पहला दोस्त था, डिड नॉट रिटर्न वह नहीं आया, डिड नॉट यानी आया गया खाया पिया, पास्ट की बात हो रही है, जब नहीं आया, फॉर लॉन्ग काफ़ी समय के लिए। हिज फादर वेंट टू द मर्चेंट, तो उसके पिता ने क्या किया, वह गया किसके पास, मर्चेंट्स होम, जो व्यापारी था उसके घर गया। हु सेड दैट, हु सेड दैट अ बर्ड हैड कैरिड हिम अवे,
भाई वो उसके घर गया, उसने पूछा होगा कि मेरा बेटा कहाँ है। उसने कहा उसने कहा दैट अ बर्ड, कि एक चिड़िया, कैरिड, कैरिड मतलब कैरी करना होता है किसी चीज़ को साथ में ले जाना या ढोना, ठीक है। कैरिड हिम अवे, अवे यानी होता है दूर, वह उसे दूर ले गई। कौन? एक चिड़िया। बोथ स्टार्टेड फाइटिंग, भाई ये भी पता चल रहा था कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, दोनों को बात समझ आई और दोनों लड़ने लगे। बोथ यानी दोनों, स्टार्टेड शुरू कर दिए, क्या? फाइटिंग। द मैटर रीच्ड, जो मुद्दा था, द मैटर रीच्ड द ईयर्स ऑफ द टाउन मेयर। मेयर क्या होता है? जो किसी चीज़ का निर्णय करें, जज तरह से आप समझ सकते हैं, जिस तरह हमारे जज होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, जो किसी फैसले का, मसले का निपटारा करते हैं। द मैटर, जो मुद्दा था, रीच्ड द ईयर्स, किसके कानों में पड़ा? रीच मतलब पहुंचना, द ईयर्स कानों तक पहुंचा, द टाउन मेयर। आफ्टर लर्निंग द ट्रुथ मतलब सब कुछ सुनने के बाद, ही ऑर्डर्ड द फ्रेंड टू रिटर्न द आयरन रॉड, मतलब जब उनने, आफ्टर यानी बाद में, लर्निंग, लर्निंग यानी वैसे सीखना भी होता है बट यहाँ हम सुनने के सेंस में कहेंगे। आफ्टर लर्निंग द ट्रुथ, जब सच उनने सुना, ही ऑर्डर, उनने क्या दिया? आदेश दिया, ऑर्डर्ड द फ्रेंड, जो दोस्त था, टू रिटर्न, रिटर्न यानी वापस करना, द आयरन रॉड, जो लोहे की स्टिक थी या छड़ी थी उसको वापस करने का ऑर्डर दिया। एंड द मर्चेंट, और जो व्यापारी था, टू रिटर्न हिज फ्रेंड्स सन, और कहा कि भाई तुम भी इनके बेटे को वापस करो, क्योंकि दोनों अपनी अपनी जगह झूठ बोल रहे थे। तो इस तरह से जज ने उनका फैसला किया और व्यापारी ने वही किया जो उसके दोस्त ने उसको किया, और सबक सिखाने के लिए ऐसा करना भी ज़रूरी था, इसीलिए टिट फॉर टैट, ये टाइटल बिल्कुल सही है इसका, है ना। तो ये बहुत छोटी सी स्टोरी थी, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार इसको आप पढ़ने की कोशिश करना। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।